मनी9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो करें तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। लोकसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में कहा आतंकियों ने पुलिस के जवान को निशाना बनाया। तेलंगाना के सीएम ने ओवैसी के लिए क्या कहा है और कहां भारी तादाद में जिलेटिन और डेटोनेटर मिले हैं। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। आज संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जबकि बजट पर बहस सुबह 11 बजे से होगी। उधर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शाम 4 बजे से होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा है कि वो देश में बड़ा मुस्लिम नेता बनकर उभरना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? He wants to project himself as the face of Indian Muslim community और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है वो भी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने ASI शबीर अहमद पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों की फायरिंग में शबीर बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने शबीर को उस वक्त निशाना बनाया जब वो कल मस्जिद से घर आ रहे थे। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद मुख्तार दूसरे कई मामलों को लेकर जेल में ही रहेंगे। मुख्तार पर साल 2019 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल की ही है, जबकि वो साल 2005 से ही जेल में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व IPS राम नारायण सिंह के घर पर पिछले 3 दिन से चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक 5 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। बंगले के बेसमेंट में राम नारायण सिंह की पत्नी और बेटा मानसम वॉलेट्स के नाम से लॉकर्स किराए पर देते थे। सूत्रों के मुताबिक बेसमेंट में करीब 600 से ज्यादा प्राइवेट लॉकर्स बने हुए हैं। यूपी के एक और पूर्व IPS के घर पर भी लॉकर्स मिले हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने 1000 जिलेटिन स्टिक और इतने ही तादाद में डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि तीनों गिरफ्तार अपराधी इन विस्फोटक सामग्री को भिवंडी में ही किसी को सप्लाई करने वाले थे। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश को लेकर क्राइम ब्रांच जाँच में जुटी है। जोधपुर के एक होटल की छत से 19 साल की मॉडल के खुदकुशी की कोशिश करने के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी ने मॉडल का नहाते हुए वीडियो बना लिया था। इन दोनों पर मॉडल को ब्लैकमेल कर राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट के यहां गलत इरादे से भेजने का आरोप है। जब मॉडल को शक हुआ तो भीलवाड़ा सर्किट हाउस से वो भाग निकली। देश में कोरोना के रोजाना आने वाले नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को कोरोना से 1721 लोगों की मौत हो गई, जो तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। एक दिन पहले 1185 लोगों की मौत हुई थी। कल देश में 1,58,000 से ज्यादा नए मामले मिले। दूसरी तरफ केरल में लगातार संक्रमण की दर चिंता बनी हुई है। राज्य में कल करीब 52,000 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में एक कपड़े की दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। 3 बदमाशों में से 2 ने हेलमेट लगा रखे थे। बदमाशों ने दुकान मालिक और उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर कैश लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को लेकर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। पुलिस ने जल्द लुटेरों को पकड़ने का दावा किया है।